वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त गोपाल नोटलू स्वागत करता हूं आज के इस पावरफुल वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि रिश्तों को किस तरीके से मजबूत रखा जाए और ऐसे हम जीवन में क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से एक ना एक दिन कोई भी रिश्ता हमारा अपने से दूर चला जाता है, जिसकी हम कभी उम्मीद भी नहीं करते। समझना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम बात करने वाले इस 3 मेजर गलतियां जो हर इंसान करता है और अपने रिश्तों को जीवन के अंदर उम्मीद भी नहीं होती, एक ना एक दिन वो रिश्ता टूट जाता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ का रिश्ता हो सकता है, चाहे वो आपका ऑफिशियल लाइफ का रिश्ता हो सकता है, राइट, या आपका स्पिरिचुअल लाइफ का रिश्ता हो सकता है, एनीवन, राइट। लेकिन हर रिश्ते के अंदर ये इंसान गलतियां करता है जिसकी वजह से रिश्ता टूटने लगता है। बात करते सबसे पहला कंप्लेन करना। हमारी आदत होती है कि हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं हम कंप्लेन करते रहते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आपने ऐसा क्यों किया, ये आपने वैसा क्यों किया, आपने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ये करके बहुत बड़ा ये किया। मतलब ऐसे कई प्रकार की हम बातें बोलते हैं जिसकी वजह से कंप्लेन करते रहते हैं, राइट। और ये कंप्लेन करते करते जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उस रिश्ते के अंदर अपनी अपनी एक दरार बनाने लगते हो। एक दीवार के अंदर जिस तरीके से दरार आती है उसी तरीके से रिश्तों के अंदर दरार आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज एग्जाम्पल, एक 2 पर्सन बैठे हैं, आप किसी तीसरे पर्सन के प्रति एक चुगली कर रहे हो, राइट, क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको, राइट। उसको आपने कई बार आपने देखा होगा, एक बहू और सास का जो रिलेशन होता है ना, वो हमेशा आपने कभी देखा होगा उनके बीच में एक बात जरूर कॉमन होती है। क्या बात होती है? आपकी माँ ने इतना भी नहीं आपको सिखाया, आप अभी भी आपको ये काम करना नहीं आता। आपने ये सुना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्रिटिसाइज करने की वजह से मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, मोस्ट ऑफ द रिलेशंस कई बार टूट जाते हैं। तो ये समझना जरूर है कि आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है। और थर्ड है ब्लेम करना। ब्लेम करने की वजह से भी रिश्ते बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। तेरी वजह से, तुम्हारी वजह से ये काम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से कल गाड़ी मेरी ठुक गई और जिसकी वजह से गाड़ी का इतना बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, राइट। ब्लेम करना, चाहे किसी भी प्रति आप एटलीस्ट ब्लेम कर रहे हो ना कहीं रिश्ते टूट जाते हैं, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 गलतियां कभी ना करें। और अगर आप ये गलतियां करते हो तो इसको किस तरीके से आप कवर कर सकते हो, किस तरीके से आप इक्वल रिलेशन को और फिर से ठीक ठाक कैसे कर सकते हो, आइए देखते हैं। सबसे पहले, कभी भी अगर आप जब कभी कंप्लेन करते हो ना, तो एक होता है कि आप कंप्लेन करने के बाद आपकी एक इमेज होती है सामने वाले के नजर में एक नॉर्मल लेवल की, राइट। एक होता है आपका नॉर्मल लेवल की एक इमेज होती है, एक हाई लेवल की इमेज होती है और एक नॉर्मल लेवल के नीचे के भी एक लेवल होती है। तो हो सकता है आपकी जो इमेज है सामने वाले के नजर के अंदर वो एक हाई लेवल की हो सकती है, लेकिन आपकी कंप्लेन, क्रिटिसाइज और ब्लेम करने के चक्कर में आप अपने इमेज को कहां लेके आते हो, किसके सामने वाले के नजर में आप अपनी इमेज को कहां लेके आ रहे हो, नीचे लेके आ रहे हो। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ना एक दिन वो बंदा ये डिसाइड कर लेता है, जिंदगी में मैं किसके साथ भी रहूंगा, बस सिर्फ और सिर्फ इस बंदे के साथ नहीं रहूंगा या इसके साथ नहीं रहूंगा, राइट। ये कभी ना कभी डिसाइड कर लेता है और जिसकी वजह से वो रिश्ता फिर टूटना शुरू हो जाता है। तो समझना जरूरी है, एनी वन पर्सन, कोई भी पर्सन हो, ये सबके लिए ये बात लागू होती है, ये सबके लिए बात कॉमन है, ये समझना जरूरी है, राइट। तो इसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है फिर? अच्छा ठीक है, मान लिया कि गलती तो हो जाती है, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करें? एक मैं आपको बता देता हूं, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, ये एक ऐसे जादू की तरह काम करते हैं। हर रिलेशंस को फिर से मजबूत बनाने के लिए बहुत तेजी से आपके लिए काम करते हैं। एप्रिसिएशन, एग्जाम्पल, कोई घर में सब्जी बहुत बढ़िया बनी, बहुत बढ़िया सब्जी बनी, आप तारीफ कर रहे हो। किसी ने कुछ हेल्प किया तो आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। कई बार थैंक यू, एप्रिसिएशन, प्यार, अपनापन दिखाने के बाद कहीं जाके क्या होता है कि वो रिलेशन आपका मजबूत। कुछ दिन पहले की बात है, एक लेडी, सर देखिए एक्चुअली ये हमारा जो बच्चा है ना, जब देखो तब टीवी में ही घुसा रहता है और जब भी देखो तब वो गेम में ही देखता रहता है, वो कभी इधर उधर ध्यान ही नहीं लगाता। मैं परेशान हो गई, मैं क्या करूं? मैंने कहा अच्छी बात है, इस बच्चे का फोकस बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अच्छी बात है, इस बच्चे का फोकस बहुत बढ़िया है और जीवन में बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव रहेगा। हर सिचुएशन के अंदर कुछ अच्छाई छुपी होती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसके अंदर कुछ खूबी ढूंढते हो या उसके अंदर कुछ खामी ढूंढते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है। साइंटिफिक रिसर्च से कुछ बातें प्रूव हो चुकी है जो आपको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते को अगर मेंटेन करना है या किसी भी रिश्ते को अगर फिर से अगर मजबूत बनाना है तो उसके लिए 3 स्टेप्स दी हुई है। जो 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला स्टेप जो होता है कि जब कभी अगर किसी रिश्ता अगर टूट जाता है तो कम से कम फर्स्टली सबसे पहले आप क्या बोलोगे
थैंक यू बोलोगे, रिस्पेक्ट करोगे, उनकी केयर करोगे, उनको टाइम दोगे आप, राइट, प्यार करोगे उनको, ये जब चीज़ें अगर आप करते हो ना, तो कम से कम दिन में अगर आप 4 बार 5 बार अगर ये चीज़ें कर रहे हो और ये अगर कुछ दिन तक अगर कर रहे हो, तो कम से कम वो रिलेशन, सामने वाले का जो आपकी जो इमेज है या वो जो रिलेशन है, वो एक सर्वाइव करने के मूड में हो जाता है, एक सर्वाइवल लेवल पे वो रिलेशन आ जाता है, राइट। और इसके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो सामने वाले को कभी भी आपके बातों में कभी भी एक एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड ये हमेशा रखिए। जरूर नहीं कि रिलेशन जब खराब हो तभी सभी उन्हीं लोगों के ऊपर ये इंप्लीमेंट करना है। हर किसी को भी, आपको किसी ने कुछ हेल्प किया, कुछ भी किया, उसको थैंक यू जरूर बोलिए। हर किसी को थैंक यू, आप थैंक यू बोलते तो रहिए, राइट। थैंक यू बोलोगे तो सामने वाले से रिलेशन और ज्यादा मजबूत बनाओगे, अगर आपका पहले से भी रिलेशन अगर मजबूत है तो, राइट। किसी को अप्रिशिएट कीजिए, राइट। अगर कोई घर में सब्जी बहुत बढ़िया बनी तो बहुत बढ़िया सब्जी बनी बोलिए, कम से बोलने के लिए क्या जा रहा है, बोलिए तो सही, राइट। तो कम से कम ये चीजें जब आप करते हो तो वो रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रांग बनने लगता है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा है, अगर आप कम से कम सामने वाले को जो पर्सन है, अगर उसको रिलेशन और बढ़िया अगर आपको एक मेंटेन लेवल पे अगर लेके आना है, तो सर्वाइव लेवल से भी अगर ऊपर है, अगर एक मेंटेन लेवल पे अगर लेके आना है, तो उसके लिए कम से कम आपको 8 से 9 बार कम से कम एक तारीफ करनी पड़ेगी, एप्रिसिएशन देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। ये जब चीज़ें 8 से 9 बार जब होती है तो रिलेशन एक मेंटेनिंग के मूड में आ जाता है, फिर एक मेंटेन लेवल पे आ जाता है फिर वो, राइट। अगर आप कम से कम 12 से 15 बार अगर ये चीज़ें करते हो तो वो रिलेशन एक मेंटेन लेवल से भी ऊपर, एक एनर्जी लेवल से भी ऊपर का रिलेशन हो जाता है। फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा, सामने वाला भी आपके लिए केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपके लिए, राइट। तो आपको टाइम देने लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3 स्टेप्स है जो आपके लाइफ के अंदर अगर आप ये इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ एक प्लांट का, आपने कभी भी देखा होगा एक पेड़ पौधों को अगर आप देखेंगे तो ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, आप जो छोटे से जो पेड़ पौधे जो होते हैं और जब बड़े पेड़ तक, उसकी भी तो केयर करनी पड़ेगी ना, टाइम तो देना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, कभी धूप में रखना पड़ेगा, कभी छांव में रखना पड़ेगा, कभी हवा से कभी बचाना होगा, राइट। ये अलग अलग चीज़ें आपको केयर करनी पड़ेगी। भले आप पानी डालने के लिए आपको 5 मिनट का समय लगे, लेकिन 5 मिनट तो 5 मिनट ही सही, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा ना, राइट। इसी तरीके से रिलेशंस के अंदर आप चाहे थोड़ा टाइम दे रहे हो, ज़्यादा टाइम दे रहे हो, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे। और इसके लिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये हर रिश्ते के अंदर अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आज के बाद कोई भी रिश्ता बनेगा और टूटेगा कभी नहीं, राइट। अगर इन चीज़ों को अगर आप ये ध्यान में रखेंगे, आप जैसे हो, जिस अवस्था में हो और जहाँ कहीं भी हो, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, ये बोल के हर रिलेशन को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद देखिए लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली जादू होने लगेगा, राइट। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स, अपने जितने भी फ्रेंड्स, नेबर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जितने भी रिलेशंस है, सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। आने वाले समय के अंदर नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।